अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं अजहर खान साहब, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है इरम जावेद, पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो अब हम जानते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में आज हमारे पास क्या खबरें हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। वुमेन T20 जहां पे पाकिस्तान वुमेन और आयरलैंड वुमेन का आमना सामना हुआ और 11 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान वुमेन टीम को। इस पहले T20 में ये 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से इस वक्त आयरलैंड को बरतरी हासिल। इसी के साथ जहां पर वुमेन क्रिकेट टीम की बात हो रही है तो डेफिनेटली मेंस क्रिकेट टीम पर बात करना भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कल पहला वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तानी टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे, जबकि बाबर आजम और शाहीन आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। एशिया कप की जब हम बात करते हैं तो कौमी T20 स्क्वाड में बाबर आजम को होना चाहिए। ये कहना है वसीम अकरम साहब का कि बाबर आजम जो है वो स्टेबिलिटी दे सकेंगे जो एक बड़े इवेंट में टीम को चाहिए होती है। 2 टियर सिस्टम की काफ़ी बात हो रही थी और इस हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट मुतनाज़े। पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड भी मुखालफत में शामिल हो गया, एक और मुल्क शामिल हो गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और जहाँ बात करें हॉकी की, बहुत सारे लोगों को जो है अभी भी ये एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि क्या पाकिस्तान टूर करेगा इंडिया का फॉर द एशिया कप और नॉट। और इंडियन हॉकी की बात करें तो इंडियन हॉकी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने भारतीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान हॉकी वुड नॉट बी टूरिंग इंडिया फॉर एशिया कप। मगर जब यहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से ये बात हुई और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने ये कहा कि हमारी बात इंडिया हॉकी से नहीं होती, हमारी बात डायरेक्टली एशियन हॉकी से होगी और एशियन हॉकी से ही होती है, तो अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई जिस तरह की बातें भारतीय मीडिया में आ रही हैं। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही। कमिंग टू द डिस्कशन एंड स्टार्टिंग द डिस्कशन, अजहर साहब मैं आपसे सबसे पहले शुरू करूंगी। सबसे पहले जिस तरह हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की ये सीरीज़ ODI सीरीज़ का आगाज़ हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डैरन सैमी का एक स्टेटमेंट आया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान उनसे बेहतर रैंक्ड है तो उससे खेलना चाहते हैं कि हमारी रैंकिंग बेहतर हो। सो बड़ा लॉन्ग टर्म एक सोच रखी हुई है। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की बात करूं या मैनेजमेंट की बात करूं, ये हमारे पास क्यों फुकदान है लॉन्ग टर्म सोच का? ट्रू। मेरा ख्याल है सवेरा, आपका क्वेश्चन जो है ना उसको अगर मैं इस तरह लूँ कि डैरन सैमी की ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें अगर आप बड़े गौर से सुने तो उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जो उन्होंने जो एक जिक्र किया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा अपना ख्याल है कि वो ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्लेइंग इन T20 मैचेस। हालांकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ना उनसे जो बातचीत शुरू की थी तो ये चीज़ उन्होंने जाहिर की थी PCB ने कि हम आपसे बजाय 3 वनडे खेलने के ना हम उसको डाइवर्ट या कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉर T20, बट दे रिफ्यूज्ड। क्योंकि उनके ज़हन में जो अभी आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की है ना, वो बिल्कुल जाहिर थी कि वो चाहते थे कि T20 नहीं, हमने जाके खेलना है तो वनडे खेलना है। क्योंकि वनडे में अगर वो जीतते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट तो उनकी जो रैंकिंग है और उनकी क्वालिफिकेशन है और जो वो पॉइंट्स है उससे उनको ना काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बट आई थिंक ये उनका एक जेन्युइन राइट था और उन्होंने इसको बड़ा डैरन सैमी ने एक्सप्रेस किया है बड़े शानदार तरीके से कि वी वुड लाइक टू प्ले इन वनडे क्रिकेट rather than going and playing 6 T20 matches. So I think it's a very good sign from the West Indies perspective. Yes. अगर वो जीतते हैं तो उनको मौका मिलता है कि वो क्वालिफिकेशन उनकी आसान हो जाएगा। जी, T20 वॉज समवेयर नॉट दैट टफ। लेकिन इरम आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम अभी ODI की बात करें, स्क्वाड भी समझ नहीं आ रहा था, फ़खर जमान भी इंजर्ड हो गए, बाबर आजम आ रहे हैं और बाबर आजम के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद एशिया कप में भी डेफिनेटली वो होंगे, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम ODI में भी कुछ अपना सेहरा बुलंद कर सकते हैं? क्यों नहीं। देखें, मेरे माइंड में तो एक ही बात है, जिस तरह अब हम भी ट्रेनिंग करते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं, कोई वो कोई इतनी बिग डील नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ड्रॉप होने के बाद जब आप आते हैं ना तो वो भूखा शेर होता है ना,
तो उसको एक वो रन्स की जो एक चाहत होती है, तो वो बाबर आजम जिस तरह वापस आए हैं ओडीआई में और रिजवान आए हैं, शाहीन आए हैं, तो मुझे लगता है कि ओडीआई में हमारा लेवल जो है वो बहुत अप होने वाला है इंशाल्लाह। आई होप हमें भूखे शेर की तरह दिखे हमारे ये सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि हाफिज जहां हम ओडीआई सीरीज़ की बात करें, ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हाँ जी हमें हमारे सीनियर प्लेयर्स इन एक्शन दिखें फिर से, बट साथ ही साथ आई वुड जॉइन जो वसीम अकरम साहब ने स्टेटमेंट दिया उसका। वसीम अकरम साहब कराची किंग्स में रहते हुए तो ज़्यादा खुश नहीं थे कि बाबर वन डाउन खेलें कराची किंग्स के लिए, बट पाकिस्तान के लिए उनको क्यों लगता है कि वन डाउन बाबर आजम को T20 में वापसी करनी चाहिए? देखिए, लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और जब आप लीग क्रिकेट में आपकी कॉम्पोजिशन टीम की मुख्तलिफ होती है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ होती है। लीग क्रिकेट में वो स्टेक्स आपके नहीं होते हैं जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब ये एक डिबेटेबल चीज़ है, इस काबिल बहस है कि बाबर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ राय रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, और जो आप क्या राय रखते हैं? आपकी क्या राय? देखिए, मैं अपनी राय दूंगा जब कोई फैसला करेंगे वो, मैं अपना मशवरा तो उनको नहीं दे सकता, वो फैसला करेंगे उसके बाद राय का इजहार करेंगे, क्योंकि वो फैसला करने के उनको पैसे मिलते हैं, वो प्रोफेशनल हैं, और वो फैसला करें ना कि उनकी सोच क्या है, उनकी सोच पर फिर मैं अपनी राय दूंगा कि मैं कोई फैसला नहीं देना चाहता। आप बगैर पैसों के कोई फैसला नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मुझे जिस काम के मिलते हैं वो करना। इसलिए वो फैसला उन्होंने करना है, वो करें ना। तो ये मुख्तलिफ राय है इस बारे में। वसीम अकरम उनके स्ट्राइक रेट को लेकर जब वो कराची किंग्स में देखते थे, अगर आप उनकी दोनों चीज़ों को देखते हैं तो उसमें आपको एक क्रिकेट की थिंकिंग तो नज़र आती है कि जब वो कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं तो उनका नुक्ता नज़र उस वक्त ये है कि इनको अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान टीम की स्टेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो आप पाकिस्तान टीम की बैटिंग को देखें कि उसको किन किन जगहों पर मुश्किलात का सामना है। लेकिन जब आप 11 बनाएंगे तो क्या नंबर 3 के ऊपर जो बाबर का सबसे बड़ा मसला रहा है कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप 5-6 ओवर्स खेल जाती है तो क्या वो ओवर नंबर 5, 6, 7, 8 या उसके बाद के नंबर्स में वो पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट को उस तरह से साथ लेकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते होने के बाद जैसे कि सो ये काबिल बहस है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी का इम्तहान है, ये इम्तहान है सिलेक्शन कमेटी का। जैसे भी आपने जिक्र किया कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोच रहे हैं डैरन सैमी, तो मेरा तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, ये रूटीन की चीज़ें हैं कि हमने ये वर्ल्ड कप इस तरीके से आगे लेकर चलना है। तो ये सिलेक्शन कमेटी अगर आप प्लान करते हैं किसी भी तरह का मुख्तसर मुद्दत में, तवील मुद्दत में, तो आपके पास उसके रिसोर्स हैं या नहीं हैं, आप कितना अपने फैसलों के ऊपर कायम रह सकते हैं, और ये वाली जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें कितनी जान है कि ये कह सके कि हम इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये काबिल बहस चीज़ है। जैसे जैसे एशिया कप के दिन करीब आएंगे ये चीज़ें और तरीके से आपको नज़र आएंगी, और लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सिलेक्शन का मायार पैमाना है क्या, किस किस का फ़ोन घूमता है, किस किस का फ़ोन गिरता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का कितना दबाव होता है, कितना दबाव होता है, किसका मैसेज किसको आता है, कैसे आगे जाता है, कौन किसके कहने पे कैसा लिखता है, कैसा बोलता है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल वसीम अकरम साहब पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उनकी दोनों बातों में वजन है, लेकिन जस्टिफाई वो खुद करेंगे उसके बाद कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये बात की है। इसी सवाल को आप बगैर पैसों के सजेशन दे देंगे? पैसा जो है ना वो तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, डेफिनेटली, मगर ये हर चीज़ नहीं होती। इंसान जो है ना, अगर उसमें जुस्तजू है, लगन है, वो ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारना चाहता है ना, तो पैसा इज नॉट एवरीथिंग। और मशवरा तो वैसे भी हमारे मुल्क में मुफ्त में दे देते हैं। जो हाफिज साहब ये मुफ्त मशवरों का ये हाल है, मुल्क का भी देख लें और क्रिकेट का भी देख लें। लेकिन ये नहीं पता वो सही है या गलत, देते हैं, देना है। ये हाफिज साहब ने बड़ा एक माइन्यूटली और बहुत ही एग्जॉस्टिवली जो स्विफ्टली मैं कहूँगा एक बयान किया ना कि सिलेक्शन कमेटी का इम्तिहान। सवेरा देखें, आइदर Babar Azam should be selected or he should not be selected. Apart from that, क्या बैक ऑफ माइंड में सिलेक्शन कमेटी के बाबर आजम को दोबारा T20 में लाने की कोई वजह है? अगर वो वजह है तो ये वजह नहीं होनी चाहिए कि जी फ़खर जमान जो है वो अनफिट हो गए हैं, तो उसकी जगह हमें एक बहुत ही एक्सपीरियंस जो
बैटर है ना, वो चाहिए। भाई अगर वो पाकिस्तान की टीम में उसकी जगह बनती है तो फिर ये फखर जमान से आप कंपैरिजन ना करें जी। देन ही शुड एज ए बाबर आजम should be able to come back into the Pakistan team only because कि वो इतना अच्छा है, इतना परफॉर्मर है कि उसकी हमें ज़रूरत है। और हमने जाकर देखिए ये एशिया कप जो होगा ना, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अब ये वो नहीं रही क्योंकि हमारी जो जंग की जीत है ना, उसने इतने डेंट डाले हुए हैं हिंदुस्तान के ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकता उनका क्या हाल है। एंड दे हैव कम आउट, बेहाल है वैसे खान साहब। हाँ बिल्कुल। और वो आप देखें हाफिज साहब के उन्होंने उनकी जो इंग्लैंड के जो सीरीज है ना, दे प्लेड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट ओवर देयर इंडिया, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब एशिया कप का जो एक इंटेंसिटी है, एक जो उसमें अब लड़ने और मरने का एक जो जज्बा है दोनों टीमों का, वो अपने हाईएस्ट उस पर पीक पर होगा। तो अब देखना ये है कि क्या उस लेवल को अचीव करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के लिए बाबर आजम शुड बी सिलेक्टेड फॉर T20 क्रिकेट इन एशिया स्क्वाड और नॉट। ये अब इम्तिहान बिल्कुल मैं हाफिज साहब से सहमत करता हूँ कि ये इम्तिहान सिलेक्शन कमेटी का होगा। और वो इसको किस तरह देखते हैं। बिल्कुल, जो 4 सिटिंग सिलेक्शन कमेटी के हैं लोग, उनका होगा या जो पीछे से चल रहे हैं उनका होगा, ये तो देखना ही पड़ेगा। इरम, पाकिस्तान वुमेन टीम आयरलैंड के खिलाफ हम अक्सर देखते हैं, हम श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं, हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हैं, हम डोमिनेट करते हुए दिखते हैं क्योंकि हम उनसे इतना रेगुलरली खेलते हैं कि शायद इतना उनके सेलेक्टर्स को अपने प्लेयर्स के बारे में नहीं पता होगा जितना हमें उनके प्लेयर्स के बारे में पता है। आयरलैंड जब जिस वक्त जो है आयरलैंड की इनिंग ख़त्म हुई तो हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी, तो उस वक्त यही बात हुई कि डिफ़िकल्ट लगता है कि हमारी टीम ये कर सके। क्या गलतियाँ, क्या मसले, क्या मसाइल, मेंटल स्ट्रेंथ आपके साथ की साथी हैं ऑब्वियसली, मगर जब मैं ये बात करूं कि एक ऑनेस्ट मैं अगर आपसे जजमेंट मांगूं क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, क्या मसाइल हैं हमारी लड़कियों के? देखें, अगर हम बात करें मसाइल की, अब तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं, ठीक है। वो चाहे पीसीबी की तरफ से, वो चाहे फाइनेंशियली काफ़ी आपको सपोर्ट मिल रहा है वुमेंस को भी। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी 50% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो एक ये जो पीसीबी के हाथ में है वो तो चीज़ वो कर रहे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि ग्राउंड के अंदर जी, अब वहाँ पे तो ना कोच आके खेलेंगे ना पीसीबी के लोग आके खेलेंगे, वहाँ तो प्लेयर्स ने खेलना है। और सबसे मेन चीज़ मुझे जो लगती है, इवन इंक्लूडिंग मी, हमें मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना है। अगर कल हम मैच अगर हम देखें तो जो मैच चल रहा था, बॉलिंग बुरी नहीं हुई हमारी तरफ से, हालांकि उन्होंने बैटिंग इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं की, राइट। हमने कुछ मिसफील्ड किए लेकिन हमारी बॉलिंग जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। अगर राइटी आ रहा था तो हम अपने जो हमने एक चैनल, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जब आपकी लाइन लेंथ जो है वो बेहतर ना एक जगह पे ना आ रही हो तो आप अपनी बेसिक्स पे आ जाते हैं, आप जोर नहीं लगाते। बेशक कंडीशंस जो है वो आपका साथ नहीं दे रही, बेशक कंडीशंस जो है वो फास्ट हैं, बाउंसी हैं, लेकिन अगर वो आपको साथ नहीं दे रही तो आप वापस अपने बेसिक्स पे आ जाते हो। आप नॉर्मल गुड लेंथ पे बॉल फेंकते हो और आप एक साइड की फील्ड पैक कर लेते हो, तो बैटर वहां पे खेलता जाए। अगर मिसफील्ड होगी तो वो एक फील्डर का कसूर है, जो भी है। लेकिन मुझे लगता है बॉलिंग में हमसे थोड़ी सी गलती हुई है। फास्ट बॉलर की अगर हम बात कर लें, थोड़ी सी वो गलती हुई है कि राइटी आ रहा था तो हम उसकी थोड़ी सी टांग पे कर रहे थे बॉल, लेफ्टी आ रहा था तो हम उसकी टांग पे बॉल कर रहे थे, एक जगह पे नहीं थे। तो मुझे लगता है जिसकी वजह से जो है वो रन्स थोड़े से लीक हुए, जो कि आयरलैंड ने 140 प्लस कर लिया। फिर भी ये भी हम चेस कर सकते थे, जिस तरह की हमारे पास बैटर्स हैं। हमारे पास सिद्रा अमीन है, आलिया रियाज है, फातिमा नीचे से आके जिस तरह की बैटिंग करती है। अभी हम न्यू कमर ईमान को लेके गए हैं, वो बड़ी अच्छी बैटिंग करती है, डोमेस्टिक में बहुत उसने रन्स किए हैं। लेकिन कोई नहीं, हार जीत जो है वो गेम का थोड़ा सा एक पार्ट है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम थोड़ी सी कुछ एफर्ट दिखाएं और हम मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग होना होगा तो मुझे लगता है हम आयरलैंड क्या आगे हमारा किसी के साथ भी आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, हम इन सबको भी टफ टाइम दे सकते हैं और हम क्या पता हम जीत भी सकते हैं अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे। थोड़ा क्या करें, लोहा पिघला पिघला के पिए, मेंटली स्ट्रांग कैसे करें? देखिए बात यह है कि ये अब नहीं होना, पहली बात तो ये। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी नाकामियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं और आप हकीकत की दुनिया से दूर रहते हैं तो आप कभी भी टफ़ नहीं होते। और मेंटली टफ़ होने के लिए आपको क्रिकेट खेलना पड़ती है, पूरा साल आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ये जो उसकी प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने कहा कि फातिमा सना की, पहले लिखा हुआ है कि 11 रन से शिकस्त, फिर लिखा है कि फातिमा सना की शानदार कारकर्दगी, 4 विकेटें, 2 कैचेज, 1 रन आउट। मैं खान साहब से पूछूंगा, साथ ये भी बताएं, बेस्ट
T20 इंटरनेशनल कौन सी शानदार कारकर्दगी होती है जिसके बाद टीम मैच हार जाती है। yes. तो ये आप ग्लोरीफाई करते हैं अपनी डिफीट को, अपनी फेलियर को। तो जब तक आप ये काम करते रहेंगे आप कभी टॉप लेवल पर नहीं जा सकेंगे। और ये वक्त गुजरने के साथ साथ देखें, जो लोग 70s 80s में क्रिकेट देखते थे या कवर करते थे, उनके सोचने का मायार और था, उसके क्रिकेटर्स का मायार और था। 80-90 की दहाई में आए, क्रिकेट देखने वालों के देखने वालों का अंदाज और था, खेलने वालों का अंदाज और था। 2000 और उसके बाद कवर करने वाले, देखने वाले, खेलने वाले सब जो हैं वो इन्हितात का शिकार हैं। ठीक है, कहीं हम टीम फाइनल खेलती थी, हार जाती थी, बोर्ड के बोर्ड बदल जाते थे। फिर वक्त ये आया कि आप सेमीफाइनल हारते हैं तो आपको इनामात मिलते हैं। तो ये जो हमने अपने आशियाने को खुद आग लगाई है, ये उसकी वजह है कि हम हाईएस्ट लेवल पर भी जाते हैं। इरम यहाँ पर बैठी हैं, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है विमेन क्रिकेट का, ये तो पाकिस्तान की मैच क्रिकेट थोड़ा टफ होना है जी। क्या बात कर रहे हो भाई, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं, आपने टफ होना है। 3900 हो गए हैं उसके, 3900 जो रूट के मेंटली टफ, वो उसकी जाके जरा पाथवे चेक करें वो कहां से आया है। ये आज की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, इसका मतलब है हैरी ब्रूक को तो अभी मेंटली टफ होने की जरूरत है। उसकी टेस्ट मैच एवरेज देखें, उसकी वनडे एवरेज देखें, उसकी T20 की एवरेज देखें, और तीनों क्रिकेट में, तीनों तरह के क्रिकेट में उसका आप स्ट्राइक रेट देख लें, उसको मेंटली टफ होने की जरूरत नहीं है। ये मुसीबत पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को मौजूद है, मेंटली टफ होना है। आप में बुनियादी तौर पर सलाहियत मौजूद होती है, आप उसका इजहार करते हैं। और अगर आपको सिलेक्ट करने वाले खुद कॉम्प्रोमाइज हैं, मसलहत का शिकार हैं, समझौते के जरिए ऊपर आए हैं, तो वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे जो मीडियोकर हैं, जो एवरेज हैं, जो बिलो एवरेज हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने से लेकर इंतजामी सतह पर हाईएस्ट लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सब के सब बिलो एवरेज हैं अपनी कारकर्दगी के एतबार से, कॉम्प्रोमाइज्ड है हर जगह पे। इससे ज्यादा क्या होगा? मतलब आप आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग्स देख लेना, आप वनडे की देखें, T20 की देखें, टेस्ट मैच की देखें, अब कहाँ हैं, कहाँ ना, शीशे में खड़े होकर पूछे ना, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, कोई भी चीज दावा कैसे कर सकते हैं। इसलिए जब तक ये सोचने का अंदाज तब्दील नहीं होगा कि हारने के बाद, मतलब ये 11 मेंबर्स है ना आपके, आप फातिमा सना को क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं? आप क्यों हारने के बाद उसको कह रहे हैं? इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं ठीक है फातिमा, तुमने अपना काम कर लिया है, टीम जाए आपकी जहां पर जाती है, हारती तो हारती रहे। ये इससे क्या मैसेज जाएगा पूरी की पूरी 11 खिलाड़ियों को जो टीम में खेल रही थी, प्लेइंग 11 में, और जो स्क्वाड में बैठी हुई थी? आप हारे हैं, आप कैसे? मुझे तो आज तक किसी अखबार में हिस्ट्री उठा के देख लें कि हारने के बाद अगर कहा हो जी फलां का शानदार खेल, लेकिन पाकिस्तान हार गया, खान साहब की सारी जिंदगी गुजरी है, बता दें। हाफिज साहब, मुझे एग्जैक्टली इससे वो बात याद आई, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान खेले तो पाकिस्तान हार गया, तो पैट कमिंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम अच्छा खेले हैं, वो कहते हैं अच्छा खेले हैं तो क्या जीते तो हम हैं। हाँ, तो वो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर कौन थे? मोहम्मद हफीज साहब। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक शख्स अगर लगभग 20 साल पाकिस्तान के क्रिकेट के सर्किट में रहा हो, ठीक है, और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम विमेन, इस वक्त जो पाकिस्तान के मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं क्रिकेट में, वो कभी किसी को टीम से बाहर निकाल देते हैं, ये तेज़ खेलता है, फिर चंद साल बाद जो है वो एक नया तूफान उठता है स्ट्राइक रेट का, वो उस वक्त खिलाड़ियों को टीमों से निकाल देते हैं कि ये आहिस्ता खेलता है। 28-100 लोगों के सारी ज़िंदगी उनकी खेल के मैदानों में गुजर गई है। टीम आपकी टेस्ट मैच में सेकंड न्यू बॉल पे नहीं जाती, टेस्ट मैच आपका तीसरे दिन खत्म हो जाता है, और आप प्लेयर्स को सिलेक्ट कैसे करते, ड्रॉप कैसे करते हैं? थोड़ा स्ट्राइक रेट कम है इसका टेस्ट मैच में। चलिए, ये तो परफॉर्मेंसेस की बात, और जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस पे ही हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, बिकॉज वो सामने हो रही होती है, बैकग्राउंड में और क्या क्या हो रहा होता है। क्योंकि एक साल बाद जो है वो जो सैलरीज थी वो मिली पाकिस्तानी वुमेन टीम को, बिकॉज पता नहीं बोर्ड के पास पैसे नहीं थे, या बोर्ड ने शायद स्टेडियम बनाते हुए बड़ा खर्चा कर दिया था। बट अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, मगर ब्रेक से वापस आके अजहर साहब आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये जो हेड्स होते हैं इनका साथ ट्रैवल करना ज़रूरी होता है मॉरल सपोर्ट के लिए? मतलब राफिया हैदर साहिबा जो है मुझे आयरलैंड में दिखी, जब पाकिस्तान मेंस टीम US में खेल रही थी तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ दिखे, शायद किसी काम से गए होंगे। सो ये ज़रूरी होता है मॉरल सपोर्ट के लिए। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with Azhar Khan साहब, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान। कॉन्वर्जेशन हमारी बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर चल रही है, बट अभी फोकस जो है वो वुमेन क्रिकेट पर है। और अजहर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं आपकी तरफ जो है वो थ्रो कर गई थी, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। पिछले 1 साल की सैलरीज एक साथ दी गई डोमेस्टिक की
वुमेन को, क्योंकि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने में पैसे कम हो गए थे। मगर जब मैं ये ट्रैवलिंग देखती हूँ, जिस ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं होती, आयरलैंड में हमें वुमेन विंग की हेड राफिया हैदर साहिबा दिखी, जब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ यूएसए में दिखे, तो यहाँ खर्चे नहीं होते, मगर जब आपको सैलरीज देनी होती हैं, आपने 1 साल से स्कोरर्स की सैलरीज नहीं दी, वहाँ आपको खर्चे दिखते हैं। मतलब फिर उसके बाद हम मोटिवेशन की बात करते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग होने की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंसेस पे इफेक्ट पड़ेगा इससे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर चेयरमैन विमेन क्रिकेट जो है अगर वो जाती हैं तो मे भी कि वो इस चीज़ को देखना चाहती हैं कि लड़कियों में कितना दमखम है। हालांकि एक पूरा स्टाफ उनके साथ मौजूद होता है ऑलरेडी, और जैसा कि अभी आपने चेयरमैन साहब की बात की, तो प्रॉबली वो भी लड़कों का दमखम देखना चाहते हैं। अमर नहीं, वो ख़ास तौर पे 2 बंदों के साथ उनकी डिस्कशन जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें हमें थोड़ी सी ग्लिम्स नज़र आई, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूद थे जी। तो मे बी दे वर डिस्कसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद दोज 2 प्लेयर्स। ओके, तो अब बात आ जाती है आपकी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल तक इन बच्चियों को जो पैसे थे वो नहीं दिए, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ अच्छी नहीं है। इससे आपको पता है पर मंथ सैलरी क्या है हमारी डोमेस्टिक वुमेन क्रिकेट? जी नहीं, मुझे नहीं अंदाजा। 35,000 कटा के 30,000 रुपये। मतलब जो हमारे बजट के हिसाब से जो हमारी मिनिमम सैलरी उससे भी कम। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही कम सैलरी है। और इन बच्चियों ने जिन्होंने देखिए वुमेन क्रिकेट जो है ना, इसको अगर आप एवेल्युएट करें, एनालाइज करें, तो ये बड़े ही मुश्किल माहौल में और बड़ी ही मुश्किल एनवायरनमेंट में ना ये क्रिकेट खेल रहे हैं। अजहर साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, अगर 30,000 सैलरी है, इसके साथ आपको अपना घर भी मैनेज करना है और फिर आपको क्रिकेट की टेंशन भी लेनी है, आपको ये भी देखना है कि आपको इनसिक्योरिटी भी है और आपके दूसरे मामला भी खराब है, और ये भी सैलरीज टाइम पर नहीं दी जाती। ये जो अभी इरम ने जो बात की थी ना कि मेंटली स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि अगर आपके पास रिम्यूनरेशंस जो हैं वो इस कदर कम है जी, तो बच्चियां जो हैं वो कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए, कैसे वो जस्टिफाई करेंगी कि अपने घर को भी देखना है, अपने माँ बाप को भी देखना है, अपनी क्रिकेट को भी देखना है, और फिर जाकर प्रैक्टिस भी करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली अगर आप का स्लेस ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। इरम, हाफिज साहब अभी इस तरह बात कर रहे थे मेंटली स्ट्रांग होने की, उनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है, खिलाड़ी जब सिलेक्ट हो गया तो फिर किस बात की मेंटली टेंशन। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं सर अजहर की बात को बिल्कुल सेकंड करूँगी कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि जब आप अपनी फैमिली को चला रहे होते हैं, आपने क्रिकेट भी खेलनी है, आपने अपने पेरेंट्स को भी देख लें, और सिर्फ पेरेंट्स को देखना नहीं, आपको काफ़ी लोगों को नहीं पता कि मेरे, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी और की तो बात नहीं करूंगी, अगर मेरे घर में मुझे पेरेंट्स को देखना है, मुझे उनकी मेडिसिन को भी देखना है, मुझे घर में जो ग्रोसरी है मुझे वो चीज़ें भी देखनी है। yes. तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन आई होप कि इस पे पीसीबी जो है वो काम कर रहा है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मेंटली स्ट्रांग होने की, तो मुझे लगता है कि जो वुमेन की जो PSL है वो होना बहुत ज़रूरी है। हम मेंटली स्ट्रॉन्ग तभी होंगे, देखिए हम वर्ल्ड कप में जाते हैं, हम सीधा इंग्लैंड से खेलते हैं मैच, हम हार जाते हैं जी, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, हम हार जाते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया खेलते हैं, इंडिया का इंटेंट ही चेंज होता है, क्योंकि वो सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं आ रहे, वो 100 भी खेलते हैं उन्हीं लड़कियों के साथ, वो WBL भी खेलते हैं उन्हीं लड़कियों के साथ, वो चाहे इंडिया है, चाहे श्रीलंका है, बांग्लादेश की लड़कियां जाती हैं, स्कॉटलैंड की लड़कियां जाती हैं, आयरलैंड की कैप्टन ये गैबिस जो आयरलैंड की कैप्टन है ये खेलती है। आप इनकी अप्रोच देख लें और बाकी प्लेयर्स, तो ये मुझे लगता है अगर हम मेंटली स्ट्रांग होने की बात को इस तरह से ले सकते हैं कि चलें, अगर ओके फाइन, हमें लीग्स जो है वो हमें नहीं बुला रही, इस बार हमने 100 में काफ़ी लड़कियों ने पाकिस्तान की तरफ से भी रजिस्टर्ड करवाया, बट कोई कॉल नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई नहीं बुला रहा तो हम तो बुला सकते हैं, हम तो लीग करवा सकते हैं उन्हीं प्लेयर्स के साथ, जैसे हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए थे। तो मेरी ये, हम हमेशा ही रिक्वेस्ट करते हैं, वो चाहे PCB हो, चाहे कभी कोई इंटरव्यू हो, एकदम से मेरे जहन में ना फिर ख्याल आता है कि हम इंडियन वुमेन टीम को देखते हैं तो उनका IPL जब शुरू हुआ, जब उनकी कोई वेटेज हो गई, जब उन्होंने दुनिया में दूसरी लीग्स ने उनको बुलाना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये कि पहले उन्होंने बाहर अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद उनके ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी उनकी बोर्ड ने, और फिर रिमार्केबल इन्वेस्टमेंट की।
तो ये तो वही वाली बहस हो गई कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। हाफिज साहब क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वुमेन ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तभी एग्जीबिशन मैचेस भी हुए थे और प्लेयर्स ने बहुत उस चीज को पसंद किया था जो बाहर से आई थी, बट वो गैप आ गया। ये जो गैप है ना हमारे सिस्टम में, जहाँ पे गैप आता है ना, आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ गैप आता है वो फ्लो में आप कंसिडरेशन की भी तो कमी है ना। हाफिज साहब कभी मोहम्मद वसीम साहब आ जाते हैं, कभी अचानक पता चलता है अब्दुल रज़ाक साहब भी चक्कर लगा गए, तो कंसिडरेशन की भी तो कमी है। देखिए, बुनियादी तौर पर जिसका जो मसाइल हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को सामने रखते हुए, वो बुनियादी चीज़ों से आप इन्हिराफ करते हैं। जैसा अभी विमेन लीग की बात की है इरम ने, ये होनी चाहिए, बट क्या पाकिस्तान के मेंस क्रिकेटर नहीं खेल रहे? उनकी भी मेंटल इशू है या नहीं यार? ये ज़हनी तौर पर इतने मजबूत नहीं है, प्रेशर आता है, निकल जाते हैं। बुनियादी मसला ये है कि जब तक आपका ढांचा ठीक नहीं होगा, आपके मुल्क में क्रिकेट आप सारा साल नहीं खेलेंगे, आप मुख्तलिफ फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, आप T20, 1 डे, 3 डे, 4 डे जो भी क्रिकेट आपके मुल्क में है जो कि सारा साल चलती है, नंबर ऑफ़ मैचेस आप अपने मुल्क के डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर नहीं खेलेंगे तो आप टफ़ नहीं होंगे मेंटली। ये वो आपका असल जगह है जहाँ से आप खेलते हुए बुनियादी चीज़ें सीखते हुए चले जाते हैं। फिर आप मुख्तलिफ मदारिज में, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ए टीम की सतह के ऊपर या फिर लीग क्रिकेट में जाते हैं। लीग क्रिकेट तो एक फैंसी क्रिकेट है, ये मेंटली टफ कोई नहीं कर। सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़हनी तौर पर पुरसुकून या आरामदेह करती है वो लीग क्रिकेट है जी, बिल्कुल। 4 घंटे की क्रिकेट है, हाँ। 4 घंटे की पार्टी है, ठीक है, 8 घंटे की नींद है। ये इसने क्या टफ करना है जिसमें कोई कोचिंग ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ फैंसी क्रिकेट है, ये पैसा बनाने की एक मशीन है जिसमें अभी 16 घंटे हुए, 24 घंटे में और टाइम बाकी है, बाकी भी आपको तो पार्टी ज्यादा लगा लें, हाँ। ठीक है। तो इसलिए ये अगर आपका बुनियादी ढांचा ठीक होगा ना, आपकी क्रिकेट मुल्क के अंदर ठीक चल रही होगी, नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, तो ये चीज़ है जो आपको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मजबूत करेगी। उसके बाद आप उसमें वैल्यू ऐड करती हैं चीज़ें। ये जो T20 क्रिकेट है या आप दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं, वो आपकी सलाहियतों में मज़ीद निखार पैदा कर सकती है, या फिर आप ये कहें कि आपको दुनिया में नाम दे सकती है उस फॉर्मेट के हिसाब से। जब तक आपके मुल्क में निज़ाम ठीक नहीं होगा ना, ये कुछ भी नहीं होना। और दूसरा जो जहनी मजबूती है ना, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि शायद उनकी सलाहियत के ऊपर है, ये नंबर ऑफ मैचेस के साथ है, एक्सपोजर के साथ है। आप डिफरेंट ऑपोजिशन के खिलाफ, आप डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर जब आप खेलते हैं, आप खुद सीखते हैं। खिलाड़ी अपना सबसे बड़ा कोच खुद होता है, उसको खुद पता चलता है कि मैं आउट हुआ हूँ या नहीं हुआ। अभी ये मूसा खान की बॉल आप देखें जो उसने किए हैं, बॉल पड़ने के बाद निकला है ना, उसने अपनी पेस और कट करने के साथ बैट्समैन को आउट किया है, तो वो नजर आता है। जितना आप खेलेंगे उतना मजबूत होंगे। अगर आप नहीं जितना आप अलग अलग कंडीशंस में खेलेंगे, आप एक ही से, क्योंकि हम वुमेन टीम के नंबर ऑफ मैचेस की बात करें तो हाँ जी, श्रीलंका से खेल लो, बांग्लादेश से खेल लो, इसी रीजन में घूमते रहो, जितना आप अलग अलग कंडीशंस में खेलेंगे। अच्छा, बट जहां अच्छा खेलने की एक बात हो रही है, आप अगर हाफिज भाई जो अभी बात कर रहे हैं ना, लाइक एक चीज ये, लाइक हम वुमेन्स जो हैं, एक चीज ये क्लियर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो मेन और वुमेन की क्रिकेट को इकट्ठा करते हैं ना, तो ये गलत है। फिर हर चीज को इकट्ठा करें, जो लड़कों को मिलता है ना, एग्जैक्टली वही मिलना चाहिए लड़कियों को भी। जितनी फैसिलिटीज लड़कों के लिए हैं वही लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। जो जितने मैचेस, जितना एक्सपोजर जो लड़कों को मिलता है वो सब कुछ हमें मिलना चाहिए। भाई इसका देखिए सीधा सीधा, जब रमीश राजा साहब चेयरमैन थे इरम, तो सीधा सीधा उन्होंने इस पे ये कहा था कि हर बंदा इन्वेस्ट करता है ROI देखकर कि उसका रिटर्न क्या मिलेगा। वुमेन क्रिकेट का रिटर्न हमें कम मिलता है, इस वजह से हम उस पर कम इन्वेस्ट करते हैं। मेंस क्रिकेट का रिटर्न ज़्यादा मिलता है इस पर। अगर तो ROI के हिसाब से रमीश राजा साहब की मैं बात मान लूँ तो फिर तो उनका कहना वाजिब लगता है, मुझे सही लगता है। मगर क्या दुनिया भर में बोर्ड्स ROI देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बेहतरी के लिए वो कहते हैं ना जितनी शक्कर डालेंगे उतनी मीठी होगी। बट अजहर साहब, इस बात से मैं थोड़ा सा हटके, क्योंकि वक्त का मैं मुकाबला सख्त और आपका मैं बिल्कुल इनपुट लेना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं बेहतरी की, अच्छी परफॉर्मेंसेस की, टेस्ट फॉर्मेट की जहां बात हो रही, बहुत बहस चल रही, टू टियर सिस्टम। आज इंग्लैंड भी खड़ा हो गया। 2 के इंग्लैंड उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें 2 टियर सिस्टम को डिसाइड किया जा रहा था और बात की जा रही थी जब ICC की मीटिंग हुई। मगर अब शायद थोड़ी सी देर से थॉमसन साहब को जो है वो ख्याल आया है कि नहीं, इसमें तो हम भी फंस सकते हैं। आप किस साइड पे खड़े हुए हैं? आपको लगता है 2 टियर सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो। कि देखें, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा ना वो क्रिकेट को होगा। इसलिए कि अगर आप सिर्फ 4 कंट्रीज या 5 कंट्रीज सिर्फ क्रिकेट खेलेंगी और बाकी जो है उनको आप सेकंड टियर में फेंक देंगे, तो क्रिकेट की जो प्रमोशन है, या अभी जो आप
अच्छे से जब आप खेलेंगे ना तो आप अच्छा होंगे। बेशक आप कमजोर हो, आपके पास वो एबिलिटी ना हो, वो आपके पास इंटेंट ना हो, तो अगर आप एक अच्छे बॉलर को जाकर 100 करेंगे ना तो वो उसका मजा ही कुछ और है। और अगर एक अच्छे बैटर को आप आउट करेंगे तो वो आउट करने का भी एक मजा कुछ और है। तो इसलिए अगर अच्छी टीमें सिर्फ आप 4 या 5 एक साइड पर कर देंगे और बाकी को कहेंगे आप जाके सेकंड टियर खेलें, वो कम्पिटिटिवनेस सवेरा किस तरह आएगी? बट रेलीगेशन और डिमोशन भी तो है ना। एक हाफिज साहब एक आपको एक मोटिवेशनल फोर्स दी हुई है कि अच्छा खेलेंगे तो आप ऊपर वाले टियर में चले जाएंगे और ऊपर वाले टियर में खेलेंगे। तो अभी भी जब हम 12 जबकि टेस्ट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हैं, मगर 3 तो खेलते ही नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो उसमें है वो तो हमें 9 ही 9 दिखते हैं, 3 तो जैसा का फ्रॉड है सारा। अच्छा, ठीक है। और ये जितने भी अभी आपने एक मुल्क का नाम लिया, मैं पिछले 1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि इनकी आंखें नहीं खुलेंगी ना तो इनको लगेगा पता। अभी इनको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा ये सारा फ्रॉड है। आप सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट रिचर्ड थॉमसन की खुल गई आंखें, वो अभी और पढ़ेंगे और लोगों की भी खुलेंगे। तो वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा इनको समझ आती जाएगी। आप किसी के लिए गड़ा खोते हैं उसमें खुद गिरते हैं। ठीक है। अगर आप WTC के लिए या टेस्ट मैचेस के लिए कह रहे हैं कि हम ये टियर सिस्टम लगाते हैं, तो फिर क्या आप ODI में और T20 में भी करेंगे? ये क्या है कि आप टेस्ट क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो आप उसके लिए लगाएंगे अपना ये 2 दर्जाती निज़ाम लगाएंगे और वनडे और T20 के लिए नहीं होगा। ये एक ख़ास मनसूबाबंदी है पसंदीदा लोगों को नवाजने की और जो आपके नापसंदीदा हैं उनको दीवार से लगाने की। वो आपके 9 मुल्क हैं गिनती के, वो 9 मुल्क भी आपस में एक दूसरे के साथ उस तादाद में क्रिकेट नहीं खेलती हैं। बजाय इसके कि आप क्रिकेट को दुनिया में फैलाने के लिए काम करें, आप उसको सुकेड़ रहे हैं। आप उसका जो पैमाना है और सुकेड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से आलमी सतह पर खेल के फ़रोग के लिए अच्छा नहीं है। ये खालिस्तन उस एक शख्स की साजिश है जिसका दिमाग इसके पीछे लगा हुआ है। वो ये चाहता है कि वो अपने आप जय शाह ने जो इनिशियल सजेशन दिया था ना, दैट वाज 7+5 के ऊपर की टीम 7 जो है वो खेलें और 5 नीचे खेलें। क्यों खेलें? उसके बाद उसको 6-6 में डिवाइड किया। तो वो बेचारी वो जो 3 टीम्स बाकी रह गई हैं वो तो खेलती नहीं है। तो वनडे और T20 में फिर करें। नहीं हाफिज साहब, अगर आप जाते, मुझे सवेरा एक बात बता दें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है ना जी, इसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच क्यों नहीं होता? ये भी तो कौन करवाता है? ICC है ना। T20 और वनडे जब आप करवाते हैं तो व्हाई डोंट यू प्ले, व्हाई डोंट यू टेल देम टू प्ले? बायलैटरल तो हम डिसाइड करते हैं ना। नहीं, बायलैटरल नहीं है ये WTC ICC का इवेंट है। ICC का ये टेस्ट चैंपियनशिप इज बेस्ड ओनली बिकॉज कि वो खान साहब ये जब तक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये खड़े नहीं होंगे खेल की रूह को बचाने के लिए कि जनाब आप कोई भी हैं, आप 1.5 अरब हैं, आप 101.5 अरब हैं, जितने मर्जी हैं, जब तक आप बराबरी की बुनियाद पर चीजों का फैसला नहीं करेंगे खेल में नफरत खत्म नहीं होगी। और ये नफरत खड़ा हो चुका, इंग्लैंड ने भी अब जो है इसकी मुखालफत कर दी है। इट्स जस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, ऑब्वियसली BCCI जहां से ये सिलसिला सारा शुरू हुआ, आप देखते यही है कि 2 टियर सिस्टम क्या हो सकेगा अगले साइकिल में कि नहीं। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सो सवेरा पाशा को और मीर अफ़ज़ी शान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।